हाँ तो बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित असाइनमेंट परीक्षा नंबर 3 माह नवंबर का कक्षा 10वीं विषय गणित का असाइनमेंट को हल करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज हम इसका प्रश्न नंबर 1 जो असाइनमेंट में दिया गया है कि रमेश ने एक बैंक में, आप लोग को पहले बता दी जाए कि थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले ने घुमा दिया है। हमारी किताब में ये सवाल रेशमा के रूप में छपा है, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल करके रेशमा की जगह रमेश कर दिया है। अर्थात सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये आवर्ती जमा खाता का सवाल है। प्रश्न नंबर 1 हल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है लिखते हैं। दिया है में हम लोगों को बोला है कि रमेश ने आवर्ती जमा खाता खोला है और 200 रुपये प्रति माह, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग मासिक जमा धन। क्या बोलते हैं? मासिक जमा धन बराबर 200 रुपये। इसके बाद साथ में बोला है 5 वर्ष के लिए, अर्थात हम यहाँ पे समय अवधि को वर्ष में नहीं लिख करके माह के रूप में लिखते हैं। माह की संख्या, माह की संख्या। यहाँ पे हम लोग को सवाल ने दिया है 5 वर्ष, तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 5 वर्ष में 60 माह होंगी। तो ये हमने लिख दिया 60 माह की संख्या में। इसके बाद ब्याज की दर दी गई होगी। ब्याज की दर 6% वार्षिक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्याज की दर बराबर 6% वार्षिक। सवाल ने हमसे पूछा है कि मान लीजिए ये समय अवधि खत्म होती है तो उस रमेश को कुल कितनी धनराशि मिलेगी। अर्थात कुल धनराशि को हम लोग मिश्रधन के नाम से जानते हैं। मिश्रधन का मतलब जितना उसका मूलधन जमा है वो तो उसे मिलेगा ही, साथ में बैंक उसे ब्याज भी देगी। और हम जानते हैं कि मूलधन और ब्याज जब दोनों मिलते हैं तो मिश्रधन तैयार होता है। इस प्रकार हमने सवाल को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो जो चीज़ वहाँ दी गई थी इस बार बोर्ड में ले आया। इसके बाद हम सीधा ब्याज की गणना करते हैं और आवर्ती जमा खाता में ब्याज निकालने का सूत्र होता है मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित माह की संख्या फिर कोष्टक में माह की संख्या
धन 1 और ये पूरा बटे 24। ये हमारा आवर्ती जमा खाता में ब्याज निकालने का सूत्र है। अब इसके बाद यहाँ से देख देख करके मान रखेंगे। मासिक जमा धन 200 दर 6 बटे 100। अगली स्टेप गुणित माह की संख्या। माह की संख्या में हमको 60 दिया गया है, फिर माह की संख्या 60 धन 1 बटे 24। अगली स्टेप चाहे तो ये 00 से 00 काट दिया, 6 दूनी 12 गुणित 60 गुणित 60 और 1 61 बटे 24। 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार हमारे पास बच गया 30 गुणित 61 गुणा कर दिया 0, 3 1 कम 3, 3 छक्के 18। अर्थात रमेश को जब 5 वर्ष कंप्लीट होंगे तो बैंक वाले 1830 रुपये ब्याज देंगे। हमको ये पूछा गया है समय अवधि के बाद रमेश को कुल कितना पैसा मिलेगा, अर्थात हम मिश्रधन निकालेंगे। तो चलिए मिश्रधन बराबर बोलते हैं, हाँ करते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन की बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि हर महीने वो 200 रुपये जमा करता है और कितने महीने तक जमा किया, 60 महीने तक। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 200 गुणित 60 धन ब्याज बैंक वाले ने उसको 1830 रुपये दिया। 6 दूनी 12, 1 2 3 0 धन 1830 बराबर 12,000 में ये जोड़ा तो हमारा होगा 13,830 रुपये। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, लास्ट में हम लिख भी सकते हैं, कि रमेश को इस समय अवधि के समापन के पश्चात 13,830 रुपये मिलेंगे। और आप चाहे तो यही आंसर लिख दें या चाहे तो इस टाइप से अतः करके क्वेश्चन की समाप्ति करें। हमको सवाल नहीं बोला था कि बताइए 5 वर्ष के पश्चात रमेश को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो हम बोल सकते हैं 5 वर्ष के पश्चात रमेश को 13,830 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये असाइनमेंट का प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। और चलिए अब हम सवाल नंबर 2 की ओर चलें। सवाल नंबर 2 जब तक कि आप पढ़ें इसको मैं मिटाऊं। सवाल नंबर 2, चलिए सवाल नंबर 2 का चिंतन करें। सवाल नंबर 2 हमारा है, पद्मिनी ने, सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है कि पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है
तो हमें ब्याज की दर निकालना है। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 2 का अपन पहले दिया है, लिख लें। प्रश्न नंबर 2 हल। बोला है 100 रुपये प्रति माह की दर से, अर्थात जैसा भी अपन लोग लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। मासिक जमा धन बराबर 100 रुपया। इसके बाद 10 वर्ष के लिए, अर्थात हम लिखेंगे माह की संख्या। काय की संख्या? माह की संख्या। इन्होंने बोला 10 वर्ष, हम जानते हैं एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 दहाम 120। इसके बाद इसमें दर नहीं दिया गया बेटा, हमें दिया गया ब्याज की राशि। ब्याज हम लोग को दिया गया इस सवाल में 3025 रुपया। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करने को कहा गया है, ये हमने लिख दिया। ब्याज की दर, ब्याज की दर जिसे हम लोग आर से दिखाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क। तो चलें बच्चों, सवाल को एक बार हमने अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बोर्ड में उसको ले आया कि पद्मनी ने 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा खाता खोला, आवर्ती जमा खाता। तो हमने लिख दिया मासिक जमा धन 100 रुपया। बोला कि 10 वर्षों तक के लिए खोला, तो हमने 10 वर्ष को माह में कन्वर्ट किया, 12 दहाम 120। ब्याज हम लोग को दिया गया था 3025 रुपया, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना था। तो हम लोग इस सवाल को यहाँ से चालू करेंगे। ब्याज दिया गया है, तो जैसा पिछला सवाल में हम लोग ने ब्याज का सूत्र लगाया था, ब्याज बराबर, आराम से सूत्र लिखेंगे, बहुत अच्छा सूत्र है। मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित माह की संख्या कोष्टक में फिर से की माह की संख्या धन 1 बटे 24। इसी सूत्र का उपयोग हमने प्रश्न नंबर 1 में भी किया था, प्रश्न नंबर 2 में भी इसी सूत्र का उपयोग हो रहा है। और चलिए अब मान रखें, ब्याज की जगह हमें दिया गया है 3025, ये ब्याज के नीचे मैंने मान रख दिया। मासिक जमा धन मेरे को दिया गया है 100 रुपया, दर दी गई है नहीं मालूम है, तो मैं दर की जगह आर लिख दूंगा, बटे 100 गुणित माह की संख्या दी गई है 120, फिर माह की संख्या 120 धन 1 और बटे में 24। ये मान रख दिया गया। 100 से 100 कट गया, मेरे पास बचा है 3025 बराबर, यहाँ बच गया बेटा आर गुणित, चाहे तो इसे भी काट दें, 24 एकम 24, 24 पंचे 120। अब यहाँ बच गया 5 गुणित 120 और 1 121। अगली स्टेप आएगी हमारी 3025 बटे, ये दोनों नंबरों को हम लोग बटे में कर लेंगे, 121 बराबर, यहाँ पे बच गया हमारा आर। चलिए 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 शून्यम 0, 5 25। 121 को डायरेक्ट काटें,
121 से कम 121, 121 पंजी 605। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, आर को पहले लिख दें, ये 5 को बाद में, आर बराबर 5% वार्षिक। और ये हमारा इस सवाल नंबर 2 का उत्तर होगा। सवाल नंबर 2 में हमें ब्याज की दर पूछा गया था बेटा, तो देखिए ब्याज की दर बराबर 5% वार्षिक। इस प्रकार असाइनमेंट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। और चलिए हम इस असाइनमेंट का प्रश्न नंबर 3 सीखेंगे। असाइनमेंट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3। अभी तक हम सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 सीख चुके। अब सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे, जो हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 3 के रूप में। बोला है, ये भी हमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। श्री राम के रूप में सवाल किताब में था, उसे उसने लिख दिया है श्याम, कि श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये हम लोग पहले दिया है लिख लें, उसके बाद सवाल को चालू करें। प्रश्न नंबर 3, हल दिया है 20,000 रुपये जमा किया, अर्थात दिया है हमें, सबसे पहले लिखेंगे P बराबर 20,000 रुपये। ये इसके बाद बोला था 2 वर्ष के लिए, तो समय को हम यहाँ पे छोटे n से दिखाते हैं। इस n का मान हमें दे दिया 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़े। ब्याज की दर यहाँ पर दिया गया है 6% वार्षिक। ब्याज की दर को r के द्वारा हम लिखाते हैं, जिसका मान 6% वार्षिक दिया गया है। ब्याज की गणना 6 माही संयोजित हो रही है, तो हमें नियत तिथि के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमें उन्हें ए का मान ज्ञात करके लाना है, अर्थात मिश्रधन ज्ञात करने को कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना 6 माही, इसी को हम अर्धवार्षिक के नाम से भी जानते हैं, 6 माही हो तब, यदि ब्याज की गणना 6 माही है तब ए का सूत्र हम लोग लगाते हैं, ए बराबर P 1 धन R बटे 200 और घात में n की जगह 2n रहता है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा इस सूत्र में ये मान हमें रख देना है। चलिए मान रखना शुरू करेंगे। ए बराबर P 20,000, ये 1 धन R का मान है 6 बटे 200 घात में 2 गुणित n का मान है 2। इस तरीके से मान रख के पूरा हुआ। चाहें तो यहाँ पे काट लें, 2 तिया 6, 2 से इसको काटा तो 100 बार। थोड़ा सा हमें स्टेप भी बचाना है। 20,000
1 धन 3/100 बचा हुआ है। 1 धन 3/100 को हम लोग विषम भिन्न में लाएंगे, चूंकि ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। इसका और इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 100 एकम 100, 100 में 3 जोड़ा तो 103, और बटे में जो रहता है उसी ये उतारते हैं 100 और घात 2 दूनी 4। इस प्रकार अगली स्टेप अपन इस तरफ करने का प्रयास करते हैं। चूंकि अब गुणा भाग चालू होगा। A बराबर 20,000 गुणित 103/100 हमें 4 बार गुणा करना है। 103/100, 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100। ये अब जो कटेगा काटेंगे। जैसे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से 100 कट रहा है, लेकिन काटना मत, उससे हम भाग से बच जाएंगे। अब देखिए हमारे पास बचा है, जो बचा उसको लिख लें। 2 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 बटे में बचा है 100 गुणा 100। अब काटा पीटी ना करते हुए हम लोग सीधा इन सब का आपस में गुणा करेंगे। देखिए रफ में पहले गुणा करें। 103 का 103 में गुणा, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3। 0 का गुणा किया तो 0 0 0, 1 का गुणा किया तो 3 0 1, 9 0 6 0 1। ध्यान देंगे बच्चे, ये इन दोनों का गुणा ये आया तो स्वाभाविक है इन दोनों का गुणा भी यही आएगा। अर्थात इसका इसी में हम लोग एक बार और गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का गुणा संपन्न हो जाएगा। 1 0 6 0 9। चलिए गुणा शुरू करें। 9 9 81, 9 6 54, 9 एकम 9। अब 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 0 आएगा। 6 का गुणा शुरू करें। 6 9 54, 6 6 36 और 6 एकम 6। इसके बाद 0 का गुणा किए तो फिर 0 0 आएगा। 0 0 0 0 0। इसके बाद 1 का गुणा करेंगे तो जैसे का वैसा 9 0 6 0 1। चलो बेटा जोड़ो। 1 8 4 4 8 5 5 10 हासिल का 1, 10 6 16 16 9 25 हासिल का 2, 3 5 6 6 12 1 1। अब यहाँ से यहाँ तक का गुणा हो गया। गुणित 2 और कर लीजिए, ऊपर का गुणा कंप्लीट। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अर्थात ये सब का गुणा हमारा 2 2 5 1 0 1 7 6 2 आया। बटे में 100 है, अर्थात 100 का भाग देंगे तो देखें कहाँ पे दशमलव में गड़बड़ झाला। ये 100 गुणित 100 अर्थात 10,000। 10,000 का मतलब 4 अंक के पहले दशमलव, 1 2 3 4 अर्थात 22,510
ये दशमलव, इसके बाद ये 4 अंक लिखेंगे 1762। और आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक तक ही हम लोग आंसर लिखते हैं, तो 22,510, अर्थात इसको पढ़ेंगे 22,510.17 रुपये। पढ़ने के 2 तरीके हैं, 22,510.17 रुपये, या शुद्ध सीधी सीधी हमरी हिंदी भाषा में बोलेंगे 22,510 रुपये 17 पैसे। इस तरीके से ये सवाल का भी हमारा समापन हुआ। ये रब काम मैं मिटा देता हूँ और हम इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को 22,510 रुपया 17 पैसे की प्राप्ति होगी। तो चलो बच्चों, हम लोग असाइनमेंट 3 के अभी तक 3 प्रश्न हमने सीख लिया। अगले सवाल को हम त्रिकोणमिति के सवाल को आगे ले जाएंगे और मज़ेदार सवाल हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। जब तक आप सवाल नंबर 4 को चिंतन करें, मन ही मन में पढ़ें, क्या दिया है, क्या है, क्यों है और वो कैसे होगा, वो हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे। सवाल नंबर 4 जो हम लोग को बोला गया है, सिद्ध कीजिए। बोला गया है प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर, सिद्ध करने को कहा गया है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो चलिए अब 3 सवाल हमें त्रिकोणमिति के हल करना है। प्रश्न नंबर 4 के रूप में आपको सिद्ध करने को कहा गया है साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो चलें बेटा इस सवाल को हल करें। ये लिखेंगे हम लोग हल में सबसे पहले हम सवाल का लेफ्ट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ बराबर के पहले जो दिया गया है इसे उतारेंगे। यहाँ दिया गया हमें साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमको इसको हल करते 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 2 कोसेक थीटा लाने का प्रयास करना है। और चलिए देखिए, जैसा त्रिकोणमिति में आप लोग को बताया गया है कि भिन्न के रूप में यदि सवाल है तो सबसे पहले लघुत्तम ले लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग लघुत्तम लेंगे इसका और इसका। तो जैसे का वैसा नंबर आएगा गुणे में, अर्थात एक धन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने हर का लघुत्तम लिया, इसका इसमें गुणा अर्थात साइन वर्ग थीटा, इसका इसमें गुणा। तो अपन अगली स्टेप में गुणा कर लेंगे। अभी हम लिख देते हैं एक धन कॉस थीटा का वर्ग, क्योंकि सेम सेम नंबर है, गुणा करना है मतलब वर्ग। ये साइन वर्ग थीटा जैसे का वैसा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। और हम सब बच्चे जानते हैं बीजगणित में कि a धन b का होल स्क्वायर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होगा। यहाँ पर a का मान 1 और b का मान कॉस थीटा रखेंगे और इस तरीके से इसको विस्तार करेंगे। a वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन 2 इंटू a इंटू बी
धन b का वर्ग मतलब cos का वर्ग बटे में आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, बटे को जैसे का वैसा लिखते चलेंगे और धीरे धीरे ऊपर वाले नंबर को हल करते चलेंगे। यहाँ ध्यान देंगे साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है, इसे हम सर्वसमय का नंबर 1 कहते हैं। तो चलिए साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1, फिर आगे 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, साथ में कॉस थीटा। नीचे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगली स्टेप 1 और 1 2 धन 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगली स्टेप यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए, 1 धन कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोष्ठक से कोष्ठक कट गया, हमारे पास बच गया 2 बटे साइन थीटा। 2 का 2 1 बटे साइन थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा। और देखिए 2 कोसेक थीटा हमारा आ चुका बराबर RHS, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार इस त्रिकोणमिति का पहला सवाल इस असाइनमेंट 3 का सवाल नंबर 4 के रूप में आया, जिसको हमने देखा। इसके बाद हम अगला सवाल अर्थात सवाल नंबर 5 को हल करना सीखेंगे। सवाल नंबर 5 जैसा आपको दिया गया है, शायद लिखा है समीकरण हल कीजिए, जो मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिखा हुआ है समीकरण हल कीजिए, सवाल नंबर 5 ऐसा लिखा हुआ है। पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। समीकरण हल करो, ऐसा। और सवाल क्या लिखा है? कॉस थीटा एक ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा एक धन साइन थीटा बराबर 4। ये सवाल बहुत बार बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर और 6 नंबर में पूछ लिया गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। हल करने का मतलब सवाल को समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल कीजिए जब बोलता है बेटा, तो पूरा का पूरा सवाल उठा के चलते हैं। जो लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इस सवाल को हल करते 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 धीरे 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 हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है? थीटा का। चलिए हल करें। लघुत्तम से हमारा काम चालू। नीचे का हमने लघुत्तम लिया, दोनों का गुणा ही हमारा लघुत्तम होता है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलिए इससे इसका गुणा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इससे इसका गुणा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4।
ये लघुत्तम वाली स्टेप हमारी निकली। अगली स्टेप में कॉस थीटा का गुणा यहाँ भी है, कॉस थीटा का गुणा यहाँ भी है, तो बोलते हैं कॉस थीटा कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे ए ऋण बी इंटू ए धन बी। इसका सूत्र होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, अर्थात 1 का वर्ग ऋण साइन का वर्ग। अगली स्टेप में माइनस साइन से प्लस साइन कट गया, 1 और 1 2 साथ में कॉस थीटा बटे 1 का वर्ग 1 ऋण साइन वर्ग थीटा बराबर 4। ये 2 को नीचे भगा दीजिए, यहाँ बच गया कॉस थीटा और 1 ऋण साइन वर्ग थीटा का मान कॉस वर्ग थीटा होता है। सर्व समीकरण नंबर 1 सी। 1 कॉस से 1 कॉस कट गया, अब ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया कॉस थीटा 1 बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। बटे में कुछ नहीं तो 1 तिर्यक गुणा करेंगे 2 का कॉस थीटा में गुणा किया तो 2 कॉस थीटा, 1 1 कम 1। अगली स्टेप कॉस थीटा बराबर 1/2। अब हम त्रिकोणमिति सारणी का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कॉस थीटा वाली लाइन में 1/2 कितने अंश का मान है, तो शायद वहाँ पर 1/2 60 अंश का मान दिखा रहा होगा, तो कॉस 60 अंश लिख सकते हैं 1/2 की जगह। कॉस कॉस छोड़ देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा हमारा 60 अंश, अर्थात इस समीकरण का हल ये बोल सकते हैं कि थीटा का मान 60 अंश होगा। ये सवाल बहुत बार मुख्य परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछ लिया गया है और सवाल बहुत ही अच्छा, सरल और मज़ेदार है। चलिए इस असाइनमेंट के अंतिम क्वेश्चन के रूप में 6 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हम सीख गए और ये अंतिम सवाल देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ होगा मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6, मान ज्ञात करो। सवाल बोलो बेटा। 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश ऋण 10 40 अंश बटे कॉट 50 अंश धन कॉस 0 अंश। ये सवाल दिया गया बेटा, बहुत अच्छा और सरल सवाल है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हल करें। मतलब पहले एक बार सवाल को उतार लें। 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश ऋण 10 40 अंश बटे कॉट 50 अंश धन कॉस 0 अंश। चलिए आपको मालूम है एक को तोड़ना और एक को छोड़ना, अर्थात 2 का 2 कॉस का कॉस 67 को ब्रेक करेंगे तो 67 को हम 90 ऋण 23 लिख सकते हैं। 90 में 23 घटाते तो 67 आता, बटे जैसे का वैसा। वैसे इसको भी तोड़िए, ऊपर वाले को 40 अंश लिखा है तो 40 अंश को हम 90 ऋण 50 लिख सकते हैं। 90 में से 50 घटाएंगे 40 आता है, बटे कॉट 50 कॉस 0 अंश। इसका त्रिकोणमिति सारणी से सीधा मान रखेंगे जो 1 होता है। 2 कॉस 90 ऋण थीटा हमें मालूम है साइन थीटा होता है, थीटा मतलब 23 अंश, बटे में जैसे का वैसा। वैसी tan 90 ऋण थीटा
कॉट थीटा होता है और थीटा की जगह 50 अंश बटे कॉट 50 धन 1। अगली स्टेप साइन 23 से साइन 23 कट गया, कॉट 50 से कॉट 50 कट गया, तो यहाँ पे तो बच गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और पहले से वहाँ पर चल रहा था 1। धन 1 से ऋण 1 कट गया, अर्थात इस सवाल का हल 2 होगा। इस तरीके से हम इस माह का अर्थात माह नवंबर का विषय गणित का असाइनमेंट के 6 प्रश्न हम सीख गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लाभदायक होगी ये आज का जो प्रयास है हमारा। और बेस्ट ऑफ लक के साथ हम आज का असाइनमेंट का काम यहीं समाप्त करते हैं।